हम लोग अभी जिस हालत में है यह बंद दशा है। हम लोग शरीर और संसार में बंधे हुए हैं। जितने संत महात्मा हो गए हैं सभी ने इस बंधन से छूटने के लिए कहा है। इस बंद दशा से छूटे जाने को मुक्ति कहते हैं। अपने यहाँ पुराण और अध्यात्म ग्रंथों में मुक्ति के भिन्न भिन्न नाम कहे गए हैं। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और ब्रह्म निर्वाण। ये 5 किस्म की मुक्ति है। मुक्ति को उपनिषद में भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को उपदेश देते हुए कहा था, बताया था। चतुर्विधा तो या मुक्ति न तो पास न भवे। सालोक्य अर्थात उपास्य देव के लोक की प्राप्ति। सामीप्य अर्थात उपास्य देव की समीपता प्राप्त करनी। सारूप्य अर्थात उपास्य देव के शरीर सदृश रूप प्राप्त करना। सायुज्य अर्थात उपास्य देव के साथ युक्त होना अर्थात उपास्य देव के शरीर से भिन्न अपना दूसरा शरीर न रखना। इन 4 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन हुआ। ये मेरी उपासना से होती है। इन 4 प्रकार की मुक्तियों में देह का रहना कहा गया है। सायुज्य मुक्ति में ऐसा कि अपना स्थूल शरीर नहीं रहता, इष्ट की देह में रहा किंतु देह सहित रहा। ब्रह्म निर्वाण में इष्ट देव का रूप रंग नहीं रहता और भक्त का भी रूप रंग नहीं रहता। वहाँ कोई लोक नहीं, स्थान और समय नहीं, देश और काल से घिरा हुआ है। उस दशा को जो प्राप्त करता है वह हुआ ब्रह्म निर्वाण। सकल दृश्य निज उदर में भी सोई निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। सो मोह भय हर्ष दिवस निशि, देश काल कहना नहीं। तुलसीदास की दशाहीन संशय निर्मूल न जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी। यह है ब्रह्म निर्वाण, विदेह मुक्ति। मुक्ति को उपनिषद में श्री राम ने हनुमान जी को यही उपदेश दिया था। इसमें कहा गया कि जब तक चित्त का स्वभाव होता रहता है तब तक बंद दशा है। चित्त का स्वभाव है मैं कर्ता भोक्ता सुखी और दुखी हूँ। इस तरह की उपज जब तक होती रहती है तब तक जीव बंधन में रहता है। कर्ता भोक्ता सुखी दुखी होने के भाव से जब वह मुक्त होता है, गोया ऐसा भाव टूटता नहीं, तब जब तक उसका शरीर रहता वह जीवन मुक्त कहलाता है। और जब शरीर छूट जाता है तब विदेह मुक्ति होती है। जैसे घड़े की दीवार फूट जाने से वह घटाकाश घट से मुक्त हो जाता है, हो गया। उसी तरह जब साधक का शरीर नहीं रहा, प्रारब्ध नाश हो गया, तब वह विदेह मुक्त हो गया।
वहाँ भी भगवान श्री राम के कथना अनुकूल विदेह मुक्ति को श्रेष्ठ बतलाया। उसी कृत रामायण में भी भगवान श्री राम का उद्देश्य है जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनकी हे पासा। मुक्ति उपनिषद में जिन 4 प्रकार की मुक्तियां का वर्णन है, उन मुक्तियों से विदेह मुक्ति नहीं होती है। ये 4 प्रकार की मुक्तियां शरीर छूटने पर मुक्ति है, किंतु ब्रह्म निर्वाण या जीवन मुक्त ऐसा नहीं। जीवन काल में जीवन मुक्त होता है और शरीर छूटने पर विदेह मुक्त होता है। कुंभकर्ण के मरने पर उनके मुंह से एक तेज निकला, वह तेज श्री राम के मुख में प्रवेश किया। रामचरितमानस में लिखा है, तास तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि बसहि सुर मुनि सरहि अवम भव माना। 4 प्रकार की मुक्तियों में ऐसा होता है, उसमें स्थूल आवरण से छूट जाता है। भीष्म अष्ट वसुओं में से थे, मरने पर उसकी सैज्यता वस्तु में हो गई। युधिष्ठिर की सैज्यता धर्मराज में और श्री कृष्ण की सैज्यता सनातन नारायण में हुई। विदेह मुक्ति वह है जिसमें कोई शरीर नहीं रहता, देश काल के घेरे में जो नहीं रहता, वह ब्रह्म निर्वाण है। नानक देव जी ने कहा है, जल तरंग जीव जल ही समाया, तिस त्यु ज्योति संग ज्योति मिलाइया। कहु नानक ब्रह्म कटक किवारा, बहुरी न होई है जबला जीव। जल तरंग की तरह जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। जिस मुक्ति के लिए संत लोग कहते हैं वह ब्रह्म निर्वाण है, वह ऐसा सायुज्य है जहाँ कोई शरीर नहीं, किसी शरीर में नहीं समाया। निर्गुण निराकार में या उससे भी परे जाकर समाया। इसी मुक्ति के लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया। इसके लिए अध्यात्म विद्या की शिक्षा, साधु संत वासना परित्याग और प्राणायाम प्राण स्पंदन निरोध करने के लिए भगवान श्री राम ने बतलाया। प्राणायाम के द्वारा प्राण निरोध होता है। वासना परित्याग या प्राणायाम करने से प्राण स्पंदन निरोध होता है। उपर्युक्त 4 कामों को करो, ध्यान अभ्यास प्राण स्पंदन निरोध और वासना परित्याग होता है। साधु संग से अध्यात्म विद्या की शिक्षा मिलती है। इन चारों में 2 बातों की मुख्यता हुई, साधु संग और ध्यान। जब अहंकार वृत्ति ब्रह्माकार होकर रहे तब संप्रज्ञात समाधि है। जागृत और स्वप्न में अहंकार वृत्ति रहती है। गहरे नींद में मैं हूँ या नहीं हूँ कुछ भी नहीं रहता, अचेतपन रहता है। अहंकार वृत्ति में पृथकत्व रहता है। अहंकार वृत्ति ब्रह्माकार होकर रहने से सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा होती है।
जब यह वृत्ति भी नहीं रहती तब असंप्रज्ञात समाधि होती है। अहम ब्रह्म अस्मि में द्वैत रहता है। ब्रह्म निर्वाण में अहम ब्रह्मास्मि कहने वाला कोई नहीं रहता, वह वही रूप होकर रहता है। रामचरितमानस में यही तन कर फल विषय न भाई कहा गया है। यह चौपाई भी ब्रह्म निर्वाण की ओर संकेत करती है। इसी ब्रह्म निर्वाण के लिए भजन है और सदाचार का पालन है। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है ब्रह्म प्राप्ति संबंधी मोक्ष। साधक को उस ओर चलने से उसका जीवन पवित्र होता है। पवित्र जीवन से संसार में मर्यादा भी होती है। इसके द्वारा दूसरे को भी लाभ पहुंचता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संत सत्संग मंदिर मनिहारी कटिहार में दिनांक 15/1/1954 ईस्वी को अपराह्न काल सत्संग में हुआ था।